चैप्टर 13 वाक्यों की समान अशुद्धियाँ। वाक्य का संपूर्ण संदर्भ और अर्थवार्ता पदों अथवा शब्दों की सुव्यवस्था पर आधारित है। पदों एवं शब्दों की शक्ति तथा सहजता पर ध्यान देकर ही हम अपनी भाषा को प्रवाहमयी बना सकते हैं। वाक्यों के प्रयोग में होने वाली समान अशुद्धियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना जरूरी है। व्याकरणिक नियमों के सही प्रयोग तथा क्रियान्वयन द्वारा ही वाक्य शुद्ध ही संभव है। वाक्य संरचना में आने वाली समान अशुद्धियाँ। वाक्यों के प्रयोग में संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण की क्रमबद्धता का होना जरूरी है। वाक्य में अर्थ तथा ध्वनि की संगति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। व्यर्थ शब्दों का प्रयोग वाक्य को बोझिल तथा अप्रासंगिक बना देता है। वाक्यों में पुनरुक्ति एक दोष है। एक ही शब्द का बार बार आना असहज प्रक्रिया को सामने लाता है। वाक्य में समान रूप से प्रचलित तथा अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम का प्रयोग वाक्य को सारगर्भित बनाता है। वाक्य में निम्न प्रकार की गलतियां अक्सर होती है जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, प्रत्येक किसी तथा कोई का प्रयोग सर्वदा एक वचन में होता है। बहुवचन में इनका प्रयोग गलत होता है। दूसरा, द्वारा तथा से के प्रयोग में फर्क है। किसी व्यक्ति के माध्यम से संपादित होने वाले कार्य को द्वारा का प्रयोग कर प्रकट किया जाता है, जबकि व्यक्ति को छोड़ अन्य संज्ञा में से का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अर्थ में क्रिया का रूप उक्त संज्ञा के लिंग तथा वचन द्वारा परिचालित होता है। चौथा, बहुवचन तथा स्त्रीलिंग निर्माण में एक अक्सर गलतियाँ होती हैं। सबसे अधिक गलती गया, गई, हुआ, हुई, किया, किए के प्रयोग में होती है। क्रिया का एक वचन गया है तो इसका बहुवचन गए तथा स्त्रीलिंग रूप गई होनी चाहिए, जबकि अक्सर गए का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। हुआ के बहुवचन रूप हुए तथा स्त्रीलिंग रूप हुई अवश्य ही सही है। वाक्यों के अशुद्ध तथा शुद्ध रूप अध्ययन की सुविधा के लिए नीचे दिए जा रहे हैं। वाक्यों की समान अशुद्धियाँ तथा उनके शुद्ध रूप। अशुद्ध वाक्य। हिंदुओं के अनेकों देवता हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा हिंदुओं के अनेक देवता हैं। अशुद्ध वाक्य राम और श्याम जाता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा राम और श्याम जाते हैं। श्री राम के भाई लक्ष्मण था। इसका शुद्ध वाक्य श्री राम के भाई लक्ष्मण थे। राकेश और सरिता जाती है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा राकेश और सरिता जाते हैं। अशुद्ध वाक्य कई भारत के लोग विदेशों में उच्च पद पर हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा भारत के कई लोग विदेशों में उच्च पद पर हैं। अशुद्ध वाक्य उसने मुझे एक कलम दिए हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा उसने मुझे एक कलम दिया है। हम लोगों ने इसको सोचा है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा हम लोगों ने इस पर सोचा है। अशुद्ध वाक्य मेरे मन से एक विचार आया। शुद्ध वाक्य होगा मेरे मन में एक विचार आया। अशुद्ध वाक्य कोई लड़के को बुलाओ। इसका शुद्ध वाक्य होगा किसी लड़कों को बुलाओ। अशुद्ध वाक्य को किसी आदमी अंधेरे में दिखा। इसका शुद्ध वाक्य होगा कोई आदमी अंधेरे में दिखा। अशुद्ध वाक्य कविता भारत की वंदना पर है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा कविता में भारत की वंदना है। अशुद्ध वाक्य सरिता भात खाई।
इसका शुद्ध वाक्य होगा सरिता ने भात खाया। अशुद्ध वाक्य राम ने रोटी खाया। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा राम ने रोटी खाई। किसकी यह कलम है, यह शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा यह किसकी कलम है। आगे देखते हैं अशुद्ध वाक्य यह कविता अनेकों भाव को प्रकट करती है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा यह कविता अनेके भावों को प्रकट करती है। अशुद्ध वाक्य शायद वह अवश्य आए। इसका शुद्ध वाक्य होगा शायद वह आएगा। अशुद्ध वाक्य वहाँ भारी भरकम भीड़ थी। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा वहाँ भारी भीड़ थी। कमरा लोगों से लबालब भरा था। यह शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कमरा लोगों से खचाखच भरा था। अशुद्ध वाक्य साहित्य और समाज का घनघोर संबंध है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा साहित्य और समाज का विभिन्न संबंध है। अशुद्ध वाक्य वह सकुशलता पूर्वक लौट आया। इसका शुद्ध वाक्य होगा वह संकुशल लौट आया। अशुद्ध वाक्य रेलगाड़ी से जाना है तो रेलगाड़ी का समय रेलगाड़ी से जाना है पूछ लो। इसका शुद्ध वाक्य होगा रेलगाड़ी से जाना है तो उसका समय पूछ लो। यह सड़क स्टेशन तक जाता है। यह शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा यह सड़क स्टेशन तक जाती है। उसने जोर से चिल्लाया। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह जोर से चिल्लाया। लगता है 3 बजा है। इसका शुद्ध वाक्य होगा लगता है 3 बजे हैं। अशुद्ध वाक्य परिश्रम का बदला अच्छा होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा परिश्रम का फल अच्छा होता है। अशुद्ध वाक्य वहाँ अनाधिकार प्रवेश निषिद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा वहाँ अनधिकार प्रवेश निषिद्ध है। आगे देखते हैं वह अपने हाथ से स्वयं काम करता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा वह अपना काम स्वयं करता है। अशुद्ध वाक्य लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। इसका शुद्ध वाक्य होगा लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। अशुद्ध वाक्य अभ्यास करने ही हम हिंदी शुद्ध लिख सकते हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा अभ्यास करने से ही हम शुद्ध हिंदी लिख सकते हैं। अशुद्ध वाक्य हिंदी में अनेकों ग्रंथों का अनुवाद हुआ है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा हिंदी में अनेकों ग्रंथों का अनुवाद हुआ है। अशुद्ध वाक्य आकाश में तारेगण चमक रहे थे। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा आकाश में तारे चमक रहे थे। अशुद्ध वाक्य को देखेंगे आजकल इधर भ्रष्टाचार का बोल वाला है। इसका शुद्ध वाक्य होगा आजकल भ्रष्टाचार का बोला वाला है। अशुद्ध वाक्य आप गए वहाँ क्यों थे। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा आप वहाँ क्यों गए थे। अशुद्ध वाक्य आपसे इसको स्पष्टीकरण करने को कहा गया था। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपसे इसको स्पष्ट करने को कहा गया था। अशुद्ध वाक्य इस काम में शिथिल होना अच्छी नहीं। इसका शुद्ध वाक्य होगा इस काम में शिथिलता अच्छी नहीं। अशुद्ध वाक्य इसकी वास्तविक कारण बताओ। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसका वास्तविक कारण बताओ। अशुद्ध वाक्य उसको घबराना पड़ा।
शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह घबरा गया। आगे देखते हैं, उसका प्राण उड़ गया। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसके प्राण उड़ गए। और शुद्ध वाक्य है उसकी आंखों में आंसू बह रहा था। इसका शुद्ध वाक्य होगा उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। नेताजी का बहुत भारी सामान हुआ। इसका शुद्ध वाक्य होगा नेताजी का बहुत सामान हुआ। प्रत्येक आदमी को शिक्षा की ज़रूरत है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा प्रत्येक आदमी को शिक्षा की ज़रूरत है। वह तो अवश्य ही जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह अवश्य जाएगा। भारतीयों में यह भावना चाहिए कि भारत उनका है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि भारतीयों में यह भावना होना चाहिए कि भारत हमारा है। झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा। इसका शुद्ध वाक्य होगा तुलसीदास ने मानस की रचना की। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। अशुद्ध वाक्य शायद यह काम जरूर हो जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा यह काम जरूर हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य विद्युत का आविष्कार कौन किया है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा विद्युत का आविष्कार किसने किया था। पुत्र की सफलता पर पिता बहुत खुशी था। इसका शुद्ध वाक्य होगा पुत्र की सफलता पर पिता बहुत खुश था। प्रत्येक मैचों में उसने अच्छा खेला है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा प्रत्येक मैच में उसने अच्छा खेला है। बाघ देखकर उसका होश उड़ गए। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा बाघ देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी परीक्षा फल निकल गए। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसका परीक्षा फल निकल गया। बाढ़ में फसल सर्वनाश हो रही है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा बाढ़ से फसल का सर्वनाश हो रहा है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझसे यह काम संभव नहीं है। राम मोहन और मैं चलेगा। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा राम मोहन और मैं चलूँगा। अशुद्ध वाक्य पिता का उत्तरदायित्व पुत्र के ऊपर होता है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा पिता का उत्तरदायित्व पुत्र पर होता है। अशुद्ध वाक्य थोड़ी देर बाद वे वापस लौटे आए। इसका शुद्ध वाक्य होगा थोड़ी देर बाद वे लौट आए। आइए हम इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यह कविता भाव को प्रकट करती है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो यह कविता भावों को प्रकट करती है। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कृष्ण के अनेकों नाम हैं। वाक्य का शुद्ध रूप है तो कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शोक है कि आपको पत्र का जवाब नहीं दिया। वाक्य का शुद्ध रूप है खेद है कि आपको पत्र का जवाब नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, खजुराहो देखने लायक स्थल है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। तो खजुराहो दर्शनीय स्थल है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मेरा भारत कोई नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 5, मेरी बात कोई नहीं मानता। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। तो मेरी बात कोई नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6, हम तो अवश्य ही जाएंगे। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। तो हम तो अवश्य जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उसके चाचा को
लड़की हुई है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो उसके चाचा के लड़की हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सांप देखकर उसका होश उड़ गया। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो सांप देखकर उसके होश उड़ गए। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मैं आपका दर्शन चाहता हूँ। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो मैं आपके दर्शन चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, काशी सादा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो काशी सादा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक व्यक्तियों को जीने का अधिकार है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उसने मुक्त कंठ से गीत गाया। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो उसने मुक्त कंठ गीत गाया। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हमारा शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, राम लक्ष्मण तथा सीता वन गई। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो राम लक्ष्मण तथा सीता वन गए। क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, तुमने आज तक किसी काम को नहीं किया। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो तुमने आज तक कोई काम नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, नेहरू जी से यह काम पूरा हुआ। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो नेहरू जी द्वारा यह काम पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सविता के पास 2 कलमें तथा 3 किताबें हैं। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो कविता के पास 2 कलम तथा 3 किताबें हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, राम ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। इस वाक्य में शुद्ध रूप क्या है? तो राम ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कोई ने तुम्हारे बारे में बताया था। इस वाक्य में शुद्ध रूप क्या है? बी। इस 20 का आंसर बी होगा। किसी ने तुम्हारे बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 21, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपया की। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो आपने मुझ पर बड़ी कृपया की। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इस कथा की क्या रहस्य है? इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इस कथा का क्या रहस्य है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, आभारी सदा हम आपके रहेंगे। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो हम सदा आपके आभारी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आंसू से सारा बदन भीग गया। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो आंसुओं से सारा बदन भीग गया। क्वेश्चन नंबर 24 के आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, उनके आंख से आंसू बह रही थी। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो 25 का आंसर सी होगा। 26, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। 26 का आंसर ये हो जाएगा। 27, सीता को बहुत काम करनी है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो सीता को बहुत काम करना है। 27 का आंसर ये हो जाएगा। 28, साहित्य और समाज में घनघोर संबंध है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो साहित्य और समाज में अभिन्न संबंध है। 28 का आंसर भी होगा। 29, उसने एक मोती का हार खरीदा। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? उसने मोती का एक हार खरीदा। 29 का आंसर बी हो जाएगा। 30,
उसने अपने घोड़ा का पानी पिलाया। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया। 30 का आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, तेरे कितने बहन हैं? इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो तेरी कितने बहनें हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सी होगा। 32, हम अपना प्राण दूंगा। वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। 32 का आंसर सी होगा। 33, राम समाज सेवा में होता है। तो राम समाज सेवा करता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, गंगा जल पवित्र होती है। वह का शुद्ध रूप क्या होगा? तो गंगा जल पवित्र होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, तुम्हारे घर जाओ। आप इस वाक्य में शुद्ध रूप क्या है? तो तुम अपने घर जाओ। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, पुलिस चोर को देखकर भाग गया। वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो पुलिस को देखकर चोर भाग गया। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, उसने मुझे फूल की माली दी। वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? उसने मुझे फूलों की माली दी। 37 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 38, शायद वह अवश्य आएगा। वाक्य का शुद्ध रूप है वह अवश्य आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, उसके घर में बहुत गंदगी जमा है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो उसका घर बहुत गंदा है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, वह अपना सारा काम अपने हाथ से करता है। इस वाक्य का शुद्ध रूप चुने। तो वह अपना काम स्वयं करता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर